हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कस्टम एक्सेप्शन। ठीक, किसी भी एक्सेप्शन को कस्टमाइज कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, तो उसको बोलते हैं कस्टम एक्सेप्शन। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था अर्थमेटिक एक्सेप्शन ना। अर्थमेटिक एक्सेप्शन था इसमें, जो कि अनचेक्ड में था। अनचेक्ड एक्सेप्शन में दो टाइप के एक्सेप्शन होते हैं, चेक्ड और अनचेक्ड। ठीक, और जो अनचेक होता है वो तुम्हारा होता है रन टाइम पे, और चेक्ड जो होता है वो कंपाइल टाइम से पहले। ठीक, तो अनचेक्ड एक्सेप्शन में हम लोगों ने देखा था जिसमें एक होता था अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक, अगर कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो एक तरह से अनडिफाइंड नंबर हो जाता है। ठीक है, अनडिफाइंड नंबर इसमें आता, तो जिसके वजह से ये ट्राई ना चल के कि कैच चलेगा। ठीक, तो अब क्या है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन लगा हुआ है। ठीक है, ये कि तुम्हारा अर्थमेटिक एक्सेप्शन लगा हुआ है। अब हम इसको ना यूज़ करके, ठीक है, इसको ना यूज़ करके हमको अपना एक क्लास बनाना है जिसमें हम अपने हिसाब से इस अनडिफाइंड को अपने हिसाब से हम मैसेज देंगे, उसमें अपना हम एक्सेप्शन बनाएंगे उसमें। ठीक है, तो उसका यूज़ कहाँ पर है, ये देखो, ये हमारा एक क्लास बना हुआ है जिसका नाम है कस्टम एक्सेप्शन। ठीक, अब जब भी बात होगी कस्टम एक्सेप्शन की, ठीक है, जहाँ पर कस्टमाइज़ कर रहे हैं, मतलब एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन बना हुआ था, आपने उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, कस्टम कर रहे हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो जो भी चीज़ बनी होती है उसको मॉडिफाई करते हो तो जाहिर सी बात इसको बोलते हैं कस्टम। चेंज किया है आपने, कस्टमाइज़ किया है अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि आपने बाइक होती है तो बाइक को मॉडिफाई करते हो, मान के रखो आपके पास BMW बाइक है तो उसको आप कस्टमाइज़ करोगे अपने हिसाब से। ठीक, कुछ भी करना हो कस्टमाइज़, आपको हेडलाइट का कलर चेंज करवाना है, कुछ भी आगे आगे जो है कुछ बोनेट लगवाना है। ठीक है, तो हमने उसको कस्टमाइज़ कर दिया। हमारे पास BMW थी, हमने उसको कस्टमाइज़ कर दिया अपने हिसाब से, लेकिन है तो BMW ही, मतलब है तो कार ही हो। तो इसी तरीके से हम एक्सेप्शन को कस्टम कर रहे हैं, है तो एक्सेप्शन ही लेकिन हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। अर्थमेटिक के जगह, मतलब कि अगर 5/0 करेंगे तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन के जगह हमको अपना कस्टम एक्सेप्शन चलाना है। तो ठीक है, तो जहाँ भी कस्टम एक्सेप्शन का यूज़ होगा वहाँ पर हम एक एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करेंगे, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो मतलब कि इस एक्सेप्शन क्लास को हम इनहेरिट करेंगे अपने इसमें कस्टम एक्सेप्शन क्लास में, जो भी क्लास बनाओगे आप, यूजिंग द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स। ठीक है, तो इस एक्सेप्शन क्लास की पूरी प्रॉपर्टी मर्ज हो गई इस क्लास के अंदर। ठीक, सिंपल कॉन्सेप्ट। तो अब देखो, पहले हम लोग कर रहे थे 5/0 इसके पहले वीडियो में अनचेक्ड एक्सेप्शन में, तो उसमें अनडिफाइंड होता और अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ जाता हमारे पास। ठीक है, अब हमको अपने हिसाब से बनाना है। तो ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर चेक किया कि 5 एक नंबर लिया 5, एक नंबर लिया 0। तो अगर 5/0 करेंगे तो जाहिर सी बात है अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगी। तो हमको वो नहीं लाना है, हमको अपने कस्टम एक्सेप्शन बनाया हुआ हमको वो दिखाना है, उसमें जो अपना मैसेज है वो दिखाएंगे अपना हम। ठीक है, तो देखो हमने सबसे पहले चेक कर लिया कि नंबर जो डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। अगर डिनोमिनेटर 0 है, जो कि अभी है सही में, और न्यूमरेटर हमारा 5 है, तो 5/0, तो 0 अगर हमारा डिनोमिनेटर में है तो हम एक एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। ठीक, और एक्सेप्शन कैसे थ्रो करते हैं, विद द हेल्प ऑफ थ्रो कीवर्ड। ठीक, तो कस्टम एक्सेप्शन में आप एक्सेप्शन क्लास को लोगे और एक्सेप्शन जो बनाओगे विद द हेल्प ऑफ थ्रो कीवर्ड। ठीक, ये देखो यहाँ पर क्लास कॉल हुई है कंस्ट्रक्टर वाली, इस क्लास का नाम सेम है, तो ये कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। अब ये कंस्ट्रक्टर की वैल्यू किस में जाएगी, इसमें जाएगी, इसकी वैल्यू किस में जाएगी, इसमें, इसकी वैल्यू किस में जाएगी, इसमें, और इसकी वैल्यू किस में जाएगी, इसमें। तो जो ये वैल्यू है वो इसमें आ जाएगी। ठीक, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट जो चल रहा है, कॉन्सेप्ट कैसे चलता है कोड, ठीक है, बता रहा हूँ पूरा अच्छे से।
फिर फिर इसमें देखो, हाँ अगर 0 नहीं है नीचे वाला, मान लो नीचे 10 होता, मान लो नीचे 5 होता, ठीक, तो ये चलेगा, तो जो आउटपुट होगा वो दिख जाएगा। अब देखो जब कस्टम हो रहा है, जब 5/0 हो रहा है, तो देखो एक्सेप्शन कैसे चलता है, ठीक है, इसको दिखाते हैं किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो मान के रखो, मैंने बताया था पहले भी, जितने वीडियो सब में बताता हूँ मैं, कि सबसे पहले कहाँ पर आएगा, सबसे पहले आएगा जहाँ मेन दिखेगा, ठीक है, मेन पे आया कंप्यूटर, ठीक, देखा ये लाइन पे आ गया। अब इस लाइन के बाद कहाँ पर आता है, num1 = 5, चलो num1 को 5, num1 में 5 स्टोर करा देते हैं, करा दिया स्टोर, ठीक, num1 की वैल्यू 5 हो गई, ठीक। अब num2 = 0, चलो num2 की वैल्यू भी जो है 0 कर देते हैं, ठीक, हो गया। अब num1 num2 मेरा 0 हो गया, ठीक है। अब हम चेक कर रहे हैं, भैया देखो मेरा num2 0 तो नहीं है, 0 तो है ही है, तो अब ये एक्सेप्शन चलेगा, ठीक है। तो देखो अब चलने के लिए इस लूप, इस इफ़ में आ गया, ठीक है, ट्राई के अंदर ये इफ़ है जहाँ चेक कर रहे हैं हम कि 0 तो नहीं है, 0 है, तो 0 के अंदर आया। अब यहाँ पर क्या system.out.println लिखा हुआ है, तो ये लाइन प्रिंट कर देगा नीचे यहाँ पर, ठीक, देखो आ गया। अब क्या है, अब हम अपना एक्सेप्शन बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, थ्रो कीवर्ड से, ठीक है। तो देखो अब ये मेरा एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, क्योंकि इसका नाम और इसका नाम सेम है, ठीक, इसका नाम सेम है, ठीक। तो अब ये वैल्यू यहाँ से उठ करके ऊपर जाएगी, ठीक है, इस पे आएगी, देखो देखो अब ये ऊपर जाएगा, ठीक। अब इसमें देखो तुम्हारा ये आ गया है पूरा, ठीक है। स्ट्रिंग 2 में प्लीज़ डोंट एंटर 0 इन द डिनोमिनेटर वाइल डिवाइडिंग 2 नंबर्स, ठीक। अब स्ट्रिंग 2 में आ जाएगा वही वैल्यू। अब स्ट्रिंग 2 की वैल्यू स्ट्रिंग 1 में रखनी है हमको, और जो कि अभी नल है, चलो रखवा दें, चलो रख गया। अब ठीक है, अब स्ट्रिंग 1 की वैल्यू प्लीज़ डोंट एंटर 0, तो इसमें आ गई है, ठीक। और फिर से इस लाइन पे आएगा नीचे, ठीक, इस लाइन पे, क्योंकि अब हमको एक्सेप्शन भी थ्रो करना है, क्योंकि ये 0 था, ठीक। तो अपना कस्टम बनाया हुआ हमने, ठीक है। अब देखो नीचे आया फिर से, ठीक है, तो इस लाइन पे आ गया। अब एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक, कैच में आया, ठीक। अब कैच में क्या है, देखो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिंग पास नहीं कर रही है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। तो अगर हमको इसकी वैल्यू देखनी है, मतलब ये वैल्यू हमको एज अ स्ट्रिंग लेनी है इसमें, तो हमको स्ट्रिंग बना के देना पड़ेगा, ठीक है, जो कि यहाँ बनाया हुआ है, क्योंकि हम system.out.println में ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। पहले देखो उस लाइन पे आते हैं, पहले देखो उसके पहले लाइन तो ये चलेगी, ठीक है, इनसाइड कैश ब्लॉक, तो इनसाइड कैश ब्लॉक में आए। अब देखो इनसाइड कैश ब्लॉक, देखो आ गया नीचे प्रिंट में। अब देखो इस पे आया, अब इसमें देखो हो क्या रहा है, इसमें एक्चुअली आ रहा है मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक, ये देखो कस्टम एक्सेप्शन, कोई स्ट्रिंग तो है नहीं, स्ट्रिंग EXP या INT EXP, ये जो क्लास के नेम है, ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट को जब इसमें स्ट्रिंग system.out.println में डालोगे, तो ये तो अगर हमको एग्जैक्ट ये चीज़ चाहिए, ठीक है, आउटपुट में स्ट्रिंग चाहिए, अगर हमको स्ट्रिंग डिस्प्ले कराना है, तो हमको ये देखो, हमको ये बनाया हुआ है मैंने, ठीक है, ओवरराइड कर रहे हैं टू स्ट्रिंग कर को, ठीक है। तो ऊपर आएगा एक्सेप्शन इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू ले लेगा, इसकी वैल्यू हमारी पता ही है हमको क्या है, इसकी वैल्यू हमारी प्लीज़ डोंट एंटर करके है, ठीक। तो देखो अब हम उस पर आते हैं, देखो अब इस लाइन पे, अब देखो हमारे प्रिंट कर दिया ये EXP में क्या था हमारा, EXP में हमारा आया है प्लीज़ डोंट एंटर 0 इन द डिनोमिनेटर व्हाइल डिवाइडिंग 2 नंबर्स, ये जोड़ करके, क्योंकि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे, तो अब हमको स्ट्रिंग में वैल्यू चाहिए अगर, तो हमको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो हमने स्ट्रिंग ओवरराइड कर दिया है इसमें, ठीक, ये टू स्ट्रिंग वाला जो है ओवरराइड कर दिया हमने, ठीक। तो अब इसमें वैल्यू मेरी आई गई एक्सेप्शन इक्वल्स टू जुड़ करके, और स्ट्रिंग 1 की वैल्यू जो मेरी थी ही ये प्लीज़ डोंट, ठीक है। तो ये पूरा रिटर्न होकर के आ जाएगा, ये पूरा रिटर्न होकर के आ जाएगा, देखो नीचे ये आ गया मेरा, ठीक। तो ये चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर इस लाइन में जो है
ये आना चाहिए था। ये हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसलिए हमको अगर स्ट्रिंग में आउटपुट चाहिए तो हमने स्ट्रिंग को ओवरराइड किया हुआ है, तो हमारा यहाँ पर आउटपुट आ गया। अगर यहाँ पर हम स्ट्रिंग EXP लेते हैं तो डायरेक्ट कर देते वो चीज़, तो प्रिंट हो जाता। जबकि system.out.println में हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, हमको वैल्यू चाहिए स्ट्रिंग में, मतलब हमको आउटपुट चाहिए ये स्ट्रिंग में, ठीक। तो हमने इसलिए ओवरराइड किया हुआ था इसको टू स्ट्रिंग में, ठीक है। ये चीज़ से बिल्कुल कंफ्यूज मत रहना, ठीक है। तो चलो एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले इस लाइन पे आएगा, फिर ये इनिशियलाइज करेगा, ये इनिशियलाइज करेगा, चेक करेगा कि num2 0 है कि नहीं। अगर है तो ये अंदर आया, और थ्रो एक्सेप्शन कस्टम बनाया हुआ हमने ये यूजिंग थ्रो, और जहाँ कस्टम करेंगे वहाँ पे एक्सेप्शन का यूज़ करेंगे, इस क्लास को एक्सटेंड करेंगे, ठीक। तो अब इसके बाद इस लाइन के बाद इसमें आएगा, क्योंकि हमारा ये कंस्ट्रक्टर है, इसमें हमारी स्ट्रिंग 2 की वैल्यू ये आएगी, ठीक। अब स्ट्रिंग 2 की वैल्यू इसमें जाएगी, ठीक। इस स्ट्रिंग 1 की वैल्यू इसमें आएगी, तो बेसिकली ये वैल्यू में ये आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद फिर नीचे आएगा कैश में, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो किया हुआ है, तो ट्राई के बाहर आकर के तुरंत कैश में आ जाएगा। कैश में आने पे हमने को ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है क्लास का, तो ये लाइन चलेगी, इनसाइड कैश ब्लॉक लिख करके आएगा। फिर system.out.println में यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना हुआ है और हमको वैल्यू चाहिए स्ट्रिंग में, मतलब ये हमको स्ट्रिंग आउटपुट चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ है, ये देखो यहाँ पर ओवरराइड किया हुआ है, ठीक। @ ओवरराइड होता है जो, हमने स्ट्रिंग ओवरराइड किया है क्योंकि हमको ये स्ट्रिंग में आउटपुट चाहिए, ऑब्जेक्ट में आउटपुट नहीं चाहिए। अगर ये हटा देंगे ये लाइन तो हमारा ऑब्जेक्ट में आउटपुट आ जाएगा, ठीक। तो होप्स आपको पसंद आया हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और ज्ञान चक्षु खुले हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स अ लॉट।